नलदुर्ग ज़मीनी किला यह महाराष्ट्र का सबसे बड़ा ज़मीनी किला है। यह किले की मजबूत दीवारें 114 गढ़ों के साथ 3 किलोमीटर तक फैली है। यह किला भारत के इतिहास की उत्कृष्ट निर्मित दर्शाता है। इस किले के मुख्य आकर्षण नर-मादी दबदबा है, अद्वितीय अद्भुत पानी महल और 114 बलशाली गढ़ों के ऊपर विभिन्न लंबाइयों के तोफ और शत्रुओं का समाचार लेने वाला विशाल उफली बुरुज। तो चलो फिर इस किले को और बारीकी से जानते हैं। हे हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय न्यू नोमैड ब्लॉग्स। हर बार की तरह मैं एक नए डेस्टिनेशन में निकल पड़ा हूँ। सुबह के अराउंड 7:30 बज रहे हैं और आज मैं नळदुर्ग किला, जो सोलापुर NH65 से 50 किलोमीटर दूरी पे एक विशाल ज़मीनी किला विजिट करेंगे। ते कट रास्ता का असं आगे चले गए थे अभी उस साइड से जाएंगे। इस महाकाय किले को देखते ही इसकी मजबूती का अंदाज़ा हो जाता है। यह सुंदर किला महाराष्ट्र सरकार के पुरातत्व विभाग का संरक्षित स्मारक है। इस किले के पास पहुंचते ही 20 रुपये प्रति व्यक्ति फीस और 10 रुपये गाड़ी पार्किंग फीस देने के बाद हम इस किले की ओर अग्रसर हो जाते हैं। ऐसे कहा जाता है कि यह किला मूल रूप से नल राजा द्वारा सन 1480 में बनाया गया था, जो कल्याणी के चालुक्य राजाओं का जागीरदार था और उसके नाम से यह नलदुर्ग किला प्रचलित हुआ। इस किले में सुरक्षा का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रख के किले का निर्माण किया है। तंग रास्ते, अनेक घुमावदार गलियां, इसका मुख्य हेतु दुश्मन मुख्य दरवाजे के पास ना पहुंचे। हुलमुख दरवाज़ा एक किले का मुख्य दरवाज़ा है, जो हाथी के टकराव से भी न टूटने वाला दरवाज़ा रहा होगा। इसकी संरचना में ही मजबूती दिखती है। कहीं लोहे की पट्टियाँ और किलों से बना हुआ ये आज भी सही सलामत है। आगे निकलने के बाद हुलमुख दरवाजे के ठीक सामने करीब 6 फीटों के 2 खूबसूरत तोप तैनात हैं। और थोड़ा आगे बढ़ने के बाद हम सीधे अंबर खाना के छत के ऊपर पहुंच जाते हैं और इस स्थापत्य कला का नयन सुख आनंद लेते हैं। अंबर खाने के पास एक हाथी की सुंदर शिल्प है। इस इमारत को रंगमहल से भी जाना जाता है। यह अंबर खाना था, ऐसी कोई निश्चित जानकारी नहीं है, लेकिन इसके प्रवेश द्वार की ऊंचाई से माना जा सकता है। अंबर खाने के गलियारों से गुजरने के बाद किले के सुंदर पेड़ पौधे मेरा स्वागत कर रहे थे। यह उल्लेख करना उचित होगा कि यह किला प्राइवेट कंपनी द्वारा देखभाल किया जाता है, जो बेहतर सुविधा प्रदान कर रहा है। अब हम मुंसिफ कोट इमारत के गलियारे में पहुंच जाते हैं। इस इमारत को देख के साफ पता चलता है कि न्याय व्यवस्था को कितना महत्व दिया है। इस इमारत में जेल जैसे कमरे हैं, जो कैदी को सजा देने के लिए उपयोग किया जाता होगा। इस प्लेस से रोशनी आती है, फिलहाल तो ये बंद है। प्रांगण में एक बड़ा तोफ रखा हुआ है।
और दूसरी ओर ये इमारत विभागीय कमिश्नर का ऑफिस रहा करता था। आगे निकलने के बाद हम एक चौराहे पे पहुंच जाते हैं जहां पे शाही जामा मस्जिद दिखाई देती है और इसके ठीक बगल में बारादरी इमारत दिखाई देती है जो अंग्रेज़ों के ज़माने की मानी जाती है। इस इमारत में कर्नल मिडो नामक अंग्रेज़ अधिकारी का वास्तव था। इस इमारत के सामने किले की सबसे बड़ी तोप रखी गई है जो 21 फीट की है। इस इमारत के छत के ऊपर से बोरी नदी का सुंदर नज़ारा दिखता है जो मनमोहित करने वाला होता है। बारादरी इमारत देखने के बाद हम इस किले के सबसे ऊंचे बुरुज की तरफ पहुंच जाते हैं जिसकी ऊंचाई 1550 फीट है जो उफली बुरुज उपल्या बुरुज नाम से भी जाना जाता है। जैसे ही हम बुरुज पे आते हैं हमें दो महाकाय तोप दिखते हैं जिनका नाम मगरमच्छ तोप और हाथी तोप है। यह बुरुज का उपयोग शत्रुओं की निगरानी करने में किया जाता होगा और इस मॉडर्न एज में हम इसे वॉच टावर भी कह सकते हैं। अब हम बुरुज के अंदर तंग सीढ़ियों के रास्ते से नीचे पहुंच जाते हैं। वहां पे सुंदर गैलरी का नज़ारा देखते हैं जिसमें वास्तुकला की खूबसूरत कारीगरी देखने को मिलती है। इस गैलरी में राजा महाराजाओं की भी बैठक हुआ करती होगी। बुरुज से नीचे उतरने के बाद हम बोटिंग का आनंद लेने के लिए नौका विहार पहुंच जाते हैं। बोटिंग करते हुए हम खूबसूरत रानी महल की गैलरी को देखते हैं। आगे बढ़ते हुए हम मादी दबदबा के प्रवाह मार्ग को देखते हैं। और उसके ठीक बगल में नर दबदबा का प्रवाह मार्ग भी देखते हैं। फिलहाल इस नदी में पानी कम है। बारिश के मौसम में यहाँ दोनों वाटरफॉल बनते हैं जिसे हम नर मादी दबदबा कहते हैं। बोटिंग का आनंद लेने के बाद हम किले के सबसे आकर्षित भाग में पहुंचते हैं। बोरी नदी के ऊपर इस बांध का निर्माण इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने सन 1627 में करवाया था। हम इस बांध के अंदर घुमावदार सीढ़ियों से कम रोशनी में नीचे उतरते हैं और वहां पानी पे चलने वाली चक्की को देखते हैं जो तंत्रज्ञान का उत्तम उदाहरण है।
पानी पे चलने वाली चक्की के बाद हम पानी महल की तरफ अग्रसर हो जाते हैं, जो ठीक नर वाटरफॉल के बगल से बांध के नीचे कम रोशनी घुमावदार सीढ़ियों से हम नीचे उतर जाते हैं और हम बहुत खूबसूरत महल को देखते हैं, जहां सुंदर गैलरी और वाटर फाउंटेन। इस मनमोहक कारीगरी को देख के अद्भुत भारत और अतुल्य भारत का एहसास होता है।